आज की वीडियो में बात करेंगे वायरस के बारे में। इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो वायरस होता है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है। मतलब इसका जो शरीर होता है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ होती हैं, एक प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। जैसे मान लीजिए वायरस है तो जो बाहर का आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल किसको कहेंगे? डीएनए और आरएनए को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और एक खास बात और है, जितने भी वायरस हैं उनमें प्रोटीन का खोल तो मिल रहा बाहर, लेकिन अंदर एक ही न्यूक्लिक अम्ल मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा, दोनों नहीं मिलते हैं। और जिस वायरस के अंदर आरएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, वही वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कोरोना वायरस में भी आरएनए ही था, डीएनए नहीं था। और एक सरल पहचान के लिए, जितने भी वायरस एनिमल को, जानवरों को, मनुष्यों को, इंसानों को बीमार करते हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो डीएनए नहीं होता है, आरएनए ही होता है। मोस्टली ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। वहीं पर प्लांट की बात करें तो जो वायरस किसी पेड़ को बीमार करेगा, बीमारी देगा, उस वायरस के अंदर मोस्टली हमको जो न्यूक्लिक अम्ल देखने को मिलेगा वो डीएनए देखने को मिलेगा। बाकी अपवाद के रूप में दोनों उल्टा भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर। आगे जानते हैं, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। जो वायरस हैं बैक्टीरिया से छोटे हैं, यानी बैक्टीरिया बड़ा होता है। सिंपल समझने के लिए बी लेटर है, बी से बड़ा। कभी कोई पूछ ले कि बताइए वायरस बड़ा है कि बैक्टीरिया, तो अगर आप वायरस और बैक्टीरिया की स्पेलिंग लिखते हैं तो बैक्टीरिया लिखने में बी वर्ड आता है और वायरस लिखने में वी आता है। तो बी मीन्स बिग, यानी बैक्टीरिया बड़ा है और वायरस छोटा होता है। और अगर बात करें इन दोनों में खतरनाक की, तो देखिए चींटी और हाथी में चींटी छोटी और ख़तरनाक वही होती है, तो ज़्यादा खतरनाक वायरस ही होता है बैक्टीरिया की तुलना में। वायरस का अर्थ जानते हैं। वायरस का अर्थ होता है विष के अणु। वायरस का मतलब है विष के अणु, यानी विषाणु, यानी विष का अणु। एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, पॉइजन है, विष है। जंतु और पादप में ये रोग करता है। आइवानोवस्की ने इसको खोजा था 1892 में। तंबाकू की पत्ती में एक चितेरी रोग हो जाता। स्टैनले मिलर ने क्या किया था, टीएमवी को, टीएमवी एक वायरस है जिसको टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं, तंबाकू की पत्ती मिलता है, इसको क्रिस्टल अवस्था में अलग किया था। यानी कि वायरस को अगर आप घर में रखना चाहें, क्रिस्टल मतलब पार्टिकल, जैसे चीनी का पार्टिकल है, नमक का पार्टिकल है, तो उस तरह से आप वायरस को रख भी सकते हैं। तो इसके बारे में जानकारी जो है सबसे पहले स्टैनले मिलर ने दिया था। सबसे पहले वायरस को कणों के रूप में एकत्रित करने का काम किया था। इसके बाद डार्लिंगटन ने यह बताया था, वैज्ञानिक ने, कि 1944 में बताया इन्होंने कि वायरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो न्यूक्लियोप्रोटीन बताया गया कि वायरस जो है सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, उसी को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जा रहा है, कि इन दोनों से ही मिलकर बनता है। इस बारे में डार्लिंगटन ने बताया था। वायरस का जो एक कण होता है 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन साइज का होता है। वहीं पर जो चेचक का वायरस होता है वो सबसे बड़ा होता है सभी वायरसों में। वायरस के एक कण को विरियॉन कहते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि विरियॉन क्या है, तो जब वायरस का सिर्फ एक पार्टिकल है उसी को विरियॉन कहा जाता है। जूफैगनी शब्द वायरस से संबंधित है, यानी जंतु वायरस, यानी ऐसे वायरस जो जानवरों को बीमार करते हैं उनको जूफैगनी कहते हैं। फाइटोफैगिना किसको कहेंगे? जो वायरस पौधे को बीमार करते हैं उनको फाइटोफैगिना कहते हैं। फैगनी किसको कहेंगे? जो वायरस जीवाणु वायरस हैं, यानी जीवाणु के शरीर में जा कर के रहते हैं, उनको